सीएम हेल्पलाइन में हुई शिकायतों के बाद नगर निगम के अन्याक्रांति दल ने रांझी बड़ा पत्थर क्षेत्र में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की। इस दौरान रांझी आदर्श मार्केट और लालमाटी क्षेत्र से 50 से ज्यादा बेजा कब्जे हटाए गए। ये सब सामान विक्रय सामान ये क्या है? 1 घंटे से बोल रहे हैं आप लोगों को, हटाइए जल्दी, अलग करिए। सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों के निराकरण के लिए नगर निगम के अतिक्रमण विरोधी दस्ते ने रांझी आदर्श मार्केट और लालमाटी क्षेत्र में अभियान चलाकर बेजा कब्जों को हटाया। ये अंदर रखो सामान। सूचना दी जा रही है, दुकान के बाहर जो भी सामान रखा है उसे उठाकर तत्काल अंदर करें। कार्रवाई के चलते 50 से ज्यादा ठेले टपरों को हटाकर सड़क को बेजा कब्जों से मुक्त कराया गया। कार्रवाई के दौरान क्षेत्र में हड़कंप मचा रहा। अतिक्रमणकारियों को चेतावनी भी दी गई कि यदि दोबारा सड़क पर दुकान लगाई तो एफआईआर दर्ज कराई जाएगी। लाडगंज थाने के सामने सड़क पर कब्जा करके लगाई जा रही दुकानें यातायात व्यवस्था के लिए चुनौती बनी हुई हैं। अतिक्रमणों के कारण शाम को मुख्य मार्ग पर जाम लगा रहता है और राहगीरों को परेशानी होती है, लेकिन पुलिस सब कुछ जानते हुए भी कोई कार्रवाई नहीं करती। लाडगंज थाने के सामने जमे अतिक्रमण चर्चा का विषय बने हुए हैं। सड़क और फुटपाथ पर कब्जा करके लगाई जा रही दुकानें यातायात व्यवस्था के लिए चुनौती बनी हुई हैं। इसके कारण जाम लगता है, दुर्घटनाएं होती हैं, लेकिन यातायात पुलिस और नगर निगम का अमला कोई कार्रवाई नहीं करता। वहीं थाने की पुलिस भी मूक दर्शक बनी हुई है, जिसके चलते राहगीर परेशानी झेलने मजबूर हैं। थाने के सामने ऐसे हालात हैं तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि शहर के अन्य स्थानों पर क्या स्थिति होगी। जिला प्रशासन को भी ये बात तय करना होगी, सड़कें आवागमन के लिए बनाई जाती हैं, न कि ठेले टपरे लगाने के लिए। नगर निगम को भी छोटी दुकानों को लगाने के लिए स्थान निर्धारित करना चाहिए ताकि मुख्य मार्गों पर आवागमन प्रभावित ना हो। कांग्रेस कार्यालय पर बजरंग दल के कार्यकर्ताओं द्वारा की गई तोड़फोड़ से नाराज कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कोतवाली थाने का घेराव किया। साथ ही बजरंग दल कार्यकर्ताओं पर एफआईआर दर्ज कराते हुए दोषी पुलिस अधिकारियों पर भी कार्रवाई करने की मांग की। इस दौरान कोतवाली के सामने कई घंटों तक बवाल मचा रहा। बलदेवबाग में बजरंग दल कार्यकर्ताओं द्वारा कांग्रेस कार्यालय में की गई तोड़फोड़ और हमले से नाराज कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कोतवाली थाने का घेराव किया। इस मामले में दोषी पुलिस अधिकारियों पर कार्रवाई करने की मांग की गई। घटना की निंदा करते हुए बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि धर्म की आड़ में खुलेआम गुंडागर्दी की गई और पुलिस मूक दर्शक बनी रही। मारपीट के मुकदमे दर्ज हुए, वो एक धार्मिक हमारी और मेरी इससे बहुत धार्मिक भावना को भी ठेस पहुंची। मैं भी एक ब्राह्मण परिवार में पैदा हूँ, सनातन धर्म को मानता हूँ। सनातन धर्म, मेरा धर्म कभी इजाजत नहीं देता कि एक लुच्चों का समूह इकट्ठा हो और जाकर किसी के साथ भी इस प्रकार की अभद्रता धर्म के नाम पे करे कि हम एक बजरंग दल के सदस्य, भगवान बजरंग बली का नाम भी खराब कर रहे हैं ये लोग। और इससे मेरे हम ये रिपोर्ट भी लिखाना चाहते हैं कि हमारी धार्मिक भावनाओं को भी ठेस पहुंचे कि हमारे धर्म के नाम पर, है ना, हनुमान जी के नाम पर, बजरंग बली के नाम पर एक गुंडों का समूह इकट्ठा होगा और संविधान के विपरीत जाकर, कानून के विपरीत जाकर तोड़फोड़ करेगा, मारपीट करेगा, आगजनी करेगा, लूट करेगा। और ना इनका विश्वास लोकतंत्र में नहीं है, इनको इतना भी अकल नहीं है। कांग्रेस पार्टी के दफ्तर को तोड़ दे, साथ में पत्रकार बंधुओं के दफ्तर को भी तोड़ दे। एडिशनल साहब और वीडियो फुटेज के आधार पे, क्योंकि मीडिया के भी बहुत से साथियों ने पूरा कवरेज किया है, तो उस आधार पे पुलिस कार्रवाई करेगी। और जो संतोषी अधिकारी हैं 144 लागू होने के बाद भी जिनने जमावट होने दी और खुला नंगा नाच जिनने अपनी ड्यूटी पे होने दिया, उस पर भी कार्रवाई की बात की है। उसमें प्रशासन का कहना है कि हम कार्रवाई करें और 1 सप्ताह के अंदर यदि ये दोनों पक्षों पे जिनने
मूक रह के पूरा घटनाक्रम को होने दिया, और जो पूरे घटनाक्रम में शरीक थे, भले ही कितनी भी विकृत सोच के हों, उन सब पे कार्रवाई यदि 1 सप्ताह के अंदर नहीं की तो कांग्रेस जबलपुर बंद करेगी। अभी पुलिस अधिकारियों पर भी कार्रवाई की आप लोगों ने? हाँ, जो वे दोषी हैं, जिनने 144 धारा के बावजूद भी सबको जमा होने दिया, जब मीडिया पूरा पहुंच गया तो क्या कारण था कि पुलिस नहीं पहुंची, और LIB से सारी जानकारी पुलिस को पहले होगी। भगवान का नाम लेके जबलपुर शहर के कुछ गुंडों के असामाजिक तत्वों के झुंड ने इकट्ठा होकर कांग्रेस कार्यालय में और पत्रकार भवन में हमला किया, और आपने वीडियो में देखा होगा जो लोग कह रहे हैं कि हमने तोड़फोड़ नहीं की, वही तोड़ते हुए दिख रहे हैं। और इन गुंडों ने चूंकि भगवान के नाम की आड़ ली है, इसीलिए आज विधायक के रूप में मेरे क्षेत्र में घटना हो रही है, तो मैंने भी एक व्यक्तिगत रिपोर्ट लिखाई है कि धर्म के नाम पे भावनाएं भड़काने वालों को कड़ी कार्रवाई की जाए। और कांग्रेस कार्यालय में जो हमारे साथी थे, जिनका हाथ पकड़ के उनको जान से मारने का प्रयास किया गया, वो उतना ही निंदनीय। अगर हमारे साथी वहाँ से जो थे, अगर वो नहीं भागते तो उनकी हत्या का प्रयास था। दूसरी एक गंभीर बात जो सबसे बड़ी है, जबलपुर शहर में कलेक्टर महोदय के द्वारा 144 की धारा लगाई गई, और धारा 144 लगने के बाद, ये घोषणा होने के बाद कि आज वहाँ पे प्रदर्शन है, जबलपुर शहर के 2 क्षेत्र के TI जो हैं, उस घटना से आंखों से देखते रहे और चुपचाप इस बात को, घटना को अंजाम दिलाने का काम करते रहे। ये अपने आप में शर्मनाक है। जबलपुर शहर में इस तरह की गुंडागर्दी हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे, और इस पर कड़ी कार्रवाई नहीं होती तो पूरा जबलपुर शहर बंद होगा। वहीं पुलिस अधिकारियों ने जब कांग्रेस कार्यकर्ताओं को उचित कार्रवाई का भरोसा दिलाया, उसके बाद बवाल शांत हुआ। एडिशनल SP प्रियंका शुक्ला ने बताया कि उपलब्ध वीडियो के आधार पर तोड़फोड़ करने वालों पर कार्रवाई की जाएगी, साथ ही लापरवाही बरतने वाले पुलिस कर्मियों को भी हटाया जाएगा। इसमें बलदेवबाग स्थित कांग्रेस कार्यालय पर कुछ व्यक्तियों के द्वारा एक जमावड़ा बना करके तोड़फोड़ की गई है, जिसके कुछ वीडियोस भी सामने आए हैं, जिसमें FIR जो है कांग्रेस के पदाधिकारियों के द्वारा दर्ज कराई जा रही है, और जिन भी व्यक्तियों का इसमें नाम सामने आ रहा है उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की। जो भी लापरवाही सामने आती है, जो भी स्टाफ था वहाँ पर, तो उनके अगेंस्ट भी कार्रवाई जो है की जाएगी, उसकी भी जांच अभी इसमें SP से भी कार्रवाई करेंगे, तो उनके द्वारा जो कार्रवाई की जाती है आपको बताया जाएगा। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कहा कि इस पूरी घटना से उनकी धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं। यदि पुलिस 1 सप्ताह के भीतर कठोर कार्रवाई नहीं करती है तो जबलपुर बंद करके पुलिस के प्रति विरोध जताया जाएगा। विद्युत संबंधी शिकायतों के निराकरण के लिए तत्पर रहने का दावा करने वाले बिजली विभाग के सिटी सर्किल कार्यालय के सभी संभागों की CM हेल्पलाइन में कुल 1738 शिकायतें दर्ज हुई हैं। अधीक्षण यंत्री का कहना है कि इन शिकायतों का प्राथमिकता के आधार पर निराकरण किया गया और लगभग 90% समस्याओं का समाधान कर लिया गया है और बाकी का भी निपटारा किया जा रहा है। ऐसे ही संजय अरोरा का कहना है कि तेज आंधी के कारण कई स्थानों पर बड़े फॉल्ट आए थे, जिनका सुधार कार्य हो गया है और मैदानी अमले को भी निर्देशित किया गया है कि शिकायत मिलने पर तत्परता से उसका सुधार करें। जबलपुर शहर में 1738 कंप्लेंट्स थी CM हेल्पलाइन में, और हम लोगों ने इतने हेवी नंबर ऑफ कंप्लेंट्स होने के बावजूद भी A ग्रेड में आए हैं, और A ग्रेड में भी हम लोग का स्कोरिंग 90.68 रहा है, तो एक रीजनेबली गुड स्कोर है ये 90.68 का, और हमारा कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन लेवल भी करीब 52% रहा है। गुरुवार की दोपहर हुई थोड़ी देर की तेज बरसात में ही चेरीताल क्षेत्र की राजीव नगर बस्ती में जल प्लावन के हालात निर्मित हो गए और क्षेत्रीय जनों को बेहद परेशानी का सामना करना पड़ा। स्थानीय जनता का कहना है कि जल प्लावन से निपटने के लिए किए गए प्रयास नाकाफी साबित हुए हैं। ये नज़ारा है चेरीताल क्षेत्र का, जहां पर थोड़ी देर की बारिश में ही जल प्लावन के हालात बन गए और बस्ती वासियों को काफी दिक्कत हुई। हालात ऐसे रहे कि वाहनों को भी निकलने में असुविधा हुई। क्षेत्रीय जनों का कहना है कि बरसात के दौरान आए दिन ऐसे ही जल प्लावन यहाँ होता है और लोगों के घरों में पानी भर जाता है। लोगों ने इस समस्या से निजात दिलाने की मांग की है।
समलैंगिक विवाह के मसले को लेकर लगातार विरोध हो रहा है। इसी सिलसिले में भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ सीए एवं अन्य सामाजिक संगठनों ने मिलकर राष्ट्रपति के नाम एक पत्र जिला प्रशासन को सौंपा है। समलैंगिक विवाह के मसले को लेकर लगातार विरोध हो रहा है। इसी सिलसिले में बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ सीए एवं अन्य सामाजिक संगठनों ने मिलकर राष्ट्रपति के नाम एक पत्र जिला प्रशासन को सौंपा है, जिसमें समलैंगिकता को भारतीय संस्कृति के खिलाफ बताया गया है। उनका कहना है कि इसको मान्यता दिए जाने से संस्कृति का हनन होगा और युवा पीढ़ी पर इसका बुरा प्रभाव पड़ेगा। अपने भारत देश के सर्वोच्च न्यायालय में जो विषय अभी समलैंगिक को लेकर लंबित है और उच्चतम न्यायालय उसमें निर्णय लेने में बड़ी आतुरता और तत्परता दिखा रही है कि समलैंगिक विवाह को मान्यता दी जाए, जो कि अपनी सनातन धर्म के अनुसार और भारत देश की संस्कृति के अनुसार यह उचित नहीं है और यह बहुत विकृति पैदा करेगी यदि इसमें मान्यता मिल जाती है। इस सब चीज़ को ध्यान में रखते हुए आज सीए श्रेणी और सामाजिक संगठनों ने मिलकर माननीय राष्ट्रपति जी के नाम पे एक ज्ञापन सौंपा है कि कृपया इसमें मान्यता ना दी जाए। इस मौके पर बड़ी संख्या में विभिन्न संगठनों के सदस्य मौजूद रहे। उड़ीसा से गांजा की खेप लेकर आए गांजा तस्कर को माड़ोताल पुलिस और क्राइम ब्रांच की टीम ने कठौंदा के पास गिरफ्तार कर लिया और उसके कब्जे से 1 किलो 948 ग्राम गांजा बरामद किया, जिसकी कीमत 30,000 रुपए बताई जा रही है। थाना प्रभारी माड़ोताल रीना पांडे शर्मा ने बताया कि बीती रात क्राइम ब्रांच को मुखबिर से सूचना मिली कि कठौंदा मोड़ हनुमान मंदिर के पास गांजा बेचने की फिराक में एक व्यक्ति खड़ा है। सूचना मिलने पर तत्काल मौके पर दबिश देकर उसे पकड़ लिया गया। उसने अपना नाम मनीष चौबे बताया, जो बजरंग नगर का रहने वाला है। तलाशी लेने पर पिट्ठू बैग के अंदर 2 पैकेट में गांजा रखा मिला। तौल करने पर 1 किलो 948 ग्राम गांजा कीमत लगभग 30,000 रुपए का होना पाया गया, जिसे जब्त कर आरोपी के विरुद्ध एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए गांजा के संबंध में पूछताछ की जा रही है। उसी सूचना के आधार पे हम लोगों के द्वारा कठौंदा मोड़ हनुमान मंदिर के पास उसको दबिश दी गई और उसको पकड़ा गया। उसके पास से समथिंग 2 केजी मतलब 1 किलो 938 ग्राम समथिंग गांजा मिला है, जिसकी बाजार कीमत का आकलन किया जाए तो समथिंग 18 से 20 हज़ार के लगभग है। उससे जब्त किया गया है और प्रॉपर वैधानिक कार्रवाई की गई है। और आइए अब डालते हैं एक नजर मौसम पर। जबलपुर में फिलहाल बारिश से राहत मिलती नजर नहीं आ रही है। दरअसल मौसमविदों ने जबलपुर और मध्य प्रदेश के अन्य जिलों में बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार जबलपुर के कई स्थानों में हो रही बारिश का दौर जारी रह सकता है, बल्कि तेज हवाओं के साथ वज्रपात होने की भी संभावना बनी हुई है। जबलपुर में 1 मार्च से अभी तक कुल 91 मिलीमीटर बारिश दर्ज की जा चुकी है और तापमान में भी गिरावट का क्रम जारी है। बीते कई दिनों से लगातार बारिश हो रही है। इसकी वजह से आम जनजीवन भी प्रभावित हो रहा है। मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 20.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ है, जो सामान्य से लगभग 6 डिग्री कम है। वहीं संभाग के जिलों को लेकर बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। यहां पर बारिश के साथ आंधी और बिजली गिरने के भी आसार जताए जा रहे हैं। विश्व शांति का संदेश देने वाले महात्मा गौतम बुद्ध की जयंती के उपलक्ष्य में सिविक सेंटर से विश्व शांति यात्रा निकाली गई और लोगों को प्रेम और शांति का संदेश दिया गया। बुद्ध पूर्णिमा की पूर्व संध्या पर बोधिसत्व अंबेडकर जयंती महोत्सव समिति के तत्वावधान में सिविक सेंटर से विश्व शांति यात्रा निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए और उन्होंने महात्मा गौतम बुद्ध द्वारा दिए गए संदेशों को जन जन तक पहुंचाने का प्रयास किया।
बौद्ध पूर्णिमा के पूर्व संध्या पर विश्व शांति यात्रा का निकाली गई है, जिसमें लोगों को शांति का संदेश देने हेतु बुद्ध पूर्णिमा के पूर्व संध्या पर सभी नगरवासियों को बुद्ध जयंती पर शुभकामनाएं देते हुए आज हमारी ये रैली निकाली गई है शहर में। दुनिया में मानवता का संदेश देने वाले तथागत बुद्ध का ये त्रिगुण पावन पर्व के उपलक्ष्य में हम पूरे भारत में मानवता का संदेश देने वाले तथागत बुद्ध की इस जयंती के पूर्व संध्या पर ये शोभा यात्रा निकाल के मानवता का संदेश देने वाले को नमन करते हैं। खबरों का ये क्रम लगातार जारी है, आप देखते रहिए BTV न्यूज। नगर निगम की साधारण सभा की बैठक में जलप्लावन और चौपट सफाई का मुद्दा छाया रहा। निर्दलीय सहित भाजपा पार्षदों ने आरोप लगाया कि सफाई व्यवस्था में हो रहे भ्रष्टाचार के कारण पूरा